जो कुर्सी अल्लाह ने आपको दी है उसकी बड़ी सख्त पूछ कूछ है। जितनी JITs पिछले 20 साल में बनी है, किसी ने एक फाइंडिंग नहीं दी, किसी ने एक बात पते की नहीं की। बीवियां अपने हस्बैंड के फोन पे ट्रैकर लगा रही हैं, उनको पता है मेरा मियाँ कहाँ कहाँ जा रहा है। बाहर निकलूं और हरे का हैंडबैग खींचूं, चोरी करूं, चार को थप्पड़ मारूं, कुछ भी करूं। भाई ये तो जंगल है ना। मैं आपको जो आज बहुत खूबसूरत वजीफा देने जा रही हूँ वो है मुश्किलात का हल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। या कनाब्दु व या कनस्ताइन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अब सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन इसलिए बजाएं ताकि जब भी अपलोड हो कोई नई वीडियो तो आपको नज़र आ जाए। मेरी कोशिश है कि इसको मैं शॉर्ट रखूँ, बहुत ज़्यादा लंबी ना करूँ और आपको आखिर में एक अनमोल तोहफा दूँ जो कि आपके काम आ सके। वैसे तो ये मेरा काम है और मैं ऑनलाइन यही काम करती हूँ, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडिंग्स। आपने अगर कोई फैसला करवाना है तो मुझसे आप करें, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे ये कॉल ना करें कि जी हमारा फ्यूचर बता दीजिए। हमारा आजकल लड़कों के रिश्ते नहीं आ रहे। आई एम अमेज्ड यार, लड़कों के रिश्ते कैसे नहीं आते। एनीवे, आज जो टॉपिक है हमारा वो है जजेस की बालादस्ती। बात ये है कि हर मुल्क का जो होता है, एक तो सरबराह होता है, लीडर होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, जो विजुअल हर एक को नजर आता है कि जी ये मुल्क का सरबराह है। लेकिन उसके नीचे दो तीन बड़े मेन ऑपरेटिव्स होते हैं जो कि उसकी बालादस्ती को, उसके पावर को मजबूत बनाते हैं। हमारे मुल्क में ये मसला है कि जो मजबूत बनाने वाले इदारे हैं वो खुद सबसे कच्चे इदारे हैं। राइट हमारे फोर्सेस हैं, अल्लाह उन्हें हमारे सर पर ऐसे ही जमाए रखे, हमारा दिफा करने के लिए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जब मुल्क हालत जंग में नहीं है तो फोर्सेस को भी चाहिए कि अपने एक्सपेंस थोड़े कम कर लें। बहुत ज़्यादा मुल्क की मईशत पे हमारे बूट्स वाले भाइयों का बोझ है। इतनी मरात लाइफ टाइम के लिए अपने को देते हैं कि इतना तो दिफा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ने हमेशा से अपने गाज़ियों का और अपने शहीदों का साथ दिया है और उनके लिए रहमतें की हैं। दूसरी बात, दूसरा इदारा जो सबसे मजबूत होना चाहिए वो जुडिशरी है। जुडिशरी होती है जो जजमेंट करते हैं, जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पहले होता है नीचे सेशन जज होता है, फिर होता है फैमिली कोर्ट होता है जिसमें लोग अपने घर के मामलात करते हैं। हर बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा पाकिस्तान में कोर्ट्स के चक्कर लगाता है। अभी मैं गई एक ज्वेलरी शॉप पे तो वो कहने लगा, मैंने कहा आप अभी कुरान पढ़ रहे हैं 2 बजे दोपहर के, कहने लगे आज मेरा केस लगा हुआ था कोर्ट में, जायदादों के केस, जमीनों के केस, गबन के केस। मसला ये है कि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, लॉ का, लेकिन अभी तक हम ब्रिटिश लॉ पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे लॉज में कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। फजूल अमेंडमेंट्स आती हैं। 2 शादियों की इजाजत है, नहीं है, बीवी से पूछे बगैर जिसे शादी की उसको जेल होगा। कम ऑन यार, दैट्स नॉट द मेन इशू। वी नीड, जैसे पूरे गल्फ कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ा जो उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया है, जिसकी भी शादी होगी, लड़का जो भी शादी करेगा। मेरे हस्बैंड इराक से थे, जब वो मुझसे शादी करने लगे तो मुझे कहने लगे वहाँ लड़कियों की माएँ खुश होती हैं और लड़कों की माएँ रोती हैं, क्योंकि सारा खर्चा लड़के ने करना होता है, मेहर देना होता है और वलीमा देना होता है। समझ आ गई आपको? सारा खर्चा लड़के पे है, लड़की को कोई नहीं, ना जहेज है ना कुछ है। और महर और वलीमा ये 2 चीजें हैं जिनके बारे में जिक्र है कुरान में। इसी तरह जजेस के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है पूरे मुल्क में इंसाफ लाने का। उन्होंने जब पढ़ाई की, एक कोट पहना और एक कुर्सी पे बैठे तो वहां उनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दे दिया जजमेंट का। उसमें वो रिश्वत लें, पैसे खाएं, तंग करें, जलील करें, किसी को घटिया दिखाएं, किसी का काम ना होने दें। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नई नई नबूवत आई है, सहाबा इकराम बैठे हुए थे, एक शख्स अंदर आया। ये वो वक्त था जबकि नबी पाक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का रवाज नहीं था। वो एक आम सा बद्दू था, बेचारा सड़क से उठकर आया और आके कहने लगा, मोहम्मद बता आखिरत के दिन हिसाब हमारा कौन लेगा? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, मेरा अल्लाह। तो हंसता हुआ गया बाहर, हंसने लगा। हाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ इससे पूछे इतना मुस्कुरा रहा है, इतना खुश है, क्या बात है? असहाबा इकराम उठे और उनके पीछे गए, उनसे कहने लगे तुम इतने खुश क्यों? कहने लगे इसलिए कि जब कोई बड़ा शख्स बड़े ओहदे पे होता है, वो किसी की पूछ गूछ करता है तो वो ज़रा नरम हाथ रखता है। जितना नीचा होगा ना, वो अपना नीचपना अपने फैसलों में दिखाएगा। तो आप ये देखें कि जजेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट पोस्ट ऑफ पाकिस्तान हैं।
राइट, चीफ जस्टिस हाईएस्ट पोस्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो फैसले सिर्फ किसी की मनादी के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी को वाह वाह करने के लिए, किसी को पावर में लाने के लिए करते हैं, तो क्या अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेंगे? जैसे जजेस हिसाब मांगते हैं, आप मुझे उसका वजह बताएं, रीजन बताएं, शवाहिद पेश करें, क्या अल्लाह उनसे शवाहिद नहीं मांगेंगे? तो ये देख के सोच समझ के अपने फैसले कीजिए। जो कुर्सी अल्लाह ने आपको दी है उसकी बड़ी सख्त पूछ कूछ है। और जो वो 5 जजेस है जिन्होंने कहा है कि जी हम जब तक बैठे हैं, 5 साल हैं, 6 साल हैं, हम उसके मुताबिक काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो थे या जो बाद में आएंगे वो नहीं करेंगे। हाउ फनी इज दैट? हर बंदा, भले वो सेशन कोर्ट का जज है, भले वो सिविल कोर्ट का जज है, भले वो फैमिली कोर्ट का जज है, भले वो हाई कोर्ट का जज है, भले वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, हर बंदे ने अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह के करना है। अब छोटी सी बात ले लेते हैं, जैसे मानेका ने केस कर दिया खुल्ला का। देखिए, हर चीज़ का स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस होती है। बात ये नहीं होती है कि आपकी जब मर्जी आप उठ के जी कोई केस कर दें। मेरे घर से आज चीज़ चोरी हुई है, छोटी सी बात, चले फॉरगेट जेवर, वो कुछ भी, आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट या एटीएम कार्ड्स आपके चोरी हो जाते हैं। मेरा एक दिन हैंडबैग किसी औरत ने मेरे दुकान से चोरी कर लिया। मैंने उसी वक्त 1 घंटे के अंदर जाके पुलिस के थाने में जाके मैंने रिपोर्ट लिखवाई। अगर मैं 4 दिन बाद करती हूँ और मैं कहती जी 4 दिन पहले कोई आया था, एटीएम कार्ड्स आप फौरन बंद कराते हैं ना, क्योंकि आपके पैसे कोई विड्रॉ कर सकता है, कुछ भी नहीं तो जाके सौदा ले लेगा इतने का, जितने तक का लिमिट है। आप ये काम फौरन करते हैं क्योंकि ये आपका काम है, आपका पैसा है, करते हैं। तो जजेस कैसे, ये 9 मई का वाकया ले लें, चले सबको छोड़ दें, हम आज 9 मई का वाकया, ये किसके हाथ में थी इन्वेस्टिगेशन? एक तो बनाते हैं JIT, जस्ट इन टाइम। सो टाइम भी होना चाहिए ना JIT का। क्या टाइम है? 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद कह दीजिए हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। जितनी JITs पिछले 20 साल में बनी है, किसी ने एक फाइंडिंग नहीं दी, किसी ने एक बात पते की नहीं की। मैं सब चीज़ों को मिक्स करके इस वक्त आपको एक चाट मसाला, अच्छी सी चाट बना के खिला रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात निकल जाए कि ये इतनी आसानी से जान छुड़ा के भाग नहीं सकते। जिस तरह से ये समझ रहे हैं कि हमने ये केस बना दिया, ये केस बना दिया, ये कर दिया, अरे भाई केस बनाने वाले को भी अंदर किया जा सकता है। इसने गलत 9 मई का केस में क्या शवाहिद है आपके पास? आप इमरान खान पे 9 मई का केस किस तरह से डाल रहे हैं? क्या इमरान खान ने अपने मोबाइल से, अपने फोन से, अब तो हर सिस्टम ट्रैक हो रहा है यार, मैं आपको किसी वक्त भी ट्रैक कर सकती हूँ, आपकी लोकेशन मुझे पता लग सकती है। आपके बीवियां अपने हस्बैंड के फोन पे ट्रैकर लगा रही हैं, उनको पता है मेरा मियाँ कहाँ कहाँ जा रहा है। तो क्या पूरी हुकूमत, इतनी बड़ी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कोई इदारा नहीं है, ना हमारा इंटेलिजेंस, ना हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस, ना हमारा ISI, ना हमारा IB, कोई इदारा? आज 1 साल हो गया, 9 मई को 1 साल 3 महीने हो गए, कोई पता नहीं कर सका किसने किया। कम ऑन, अगर आप नहीं पता कर सके किसने किया तो देन गो, लीव, जाए यहां से। हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो पता करे कि क्या हुआ। इतना बड़ा उसको वाकया बना दिया, मुल्की हुकूमत, गद्दारी, फलाना, GHQ। अरे मैं कैंट में घुसती हूँ तो मेरे रिक्शा ड्राइवर का भी ID कार्ड चेक होता है, मेरा भी चेक होता है, तो ये कैसे घुस गए इतने लोग? और उन्होंने गले में PTI के स्कार्फ पहन के तो PTI हो गया। व्हाट? हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पूरी कौम। एक आदमी ने वो आके कह दिया कि जी 95% औरतें पाकिस्तान की जाहिल है। तो क्या जितनी औरतें मुझे देख रही हैं हम सब जाहिल हैं? और अगर हम जाहिल भी हैं तो हम सुन तो सकते हैं। हमने कुरान कैसे सीखा, हमने अपना मजहब कैसे सीखा, हमने अपनी चीजें कैसे सीखी, हमने अच्छे बुरे की तमीज किससे सीखी? अगर सारा अवाम जाहिल है तो इसका मतलब है कि मैं बाहर निकलूं और हरे का हैंडबैग खींचूं, चोरी करूं, 4 को थप्पड़ मारूं, कुछ भी करूं? भाई ये तो जंगल है ना, यहाँ तो हमें पता ही नहीं क्या करना है। हम सारे मासूम, सब मासूम, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे मुल्क में, आप सबको भी नहीं पता क्या हो रहा है। कैसे इनको हम इजाजत दे रहे हैं इतनी फजूल बातें करने की? यही रोकते हैं। मैं बहुत जज्बाती हो रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं आपको जो आज बहुत खूबसूरत वजीफा देने जा रही हूँ वो है मुश्किलात का हल, या लतीफ़ों। या लतीफ़ों के बारे में मेरी किताब में लिखा हुआ है, ये अल्लाह के 99 नामों में से है। लिखा हुआ है तमाम मुश्किलात के हल के लिए या लतीफ़ों बाद नमाज इशा 1100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। कोई मुश्किल आपको आती है, रिश्ता है, केस है, शादी नहीं हो रही, मुश्किल हो गई है, 1100 मरतबा इशा के बाद 11 दिन बैठ के पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 11 दुरूद
11 11 11 سب رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلیں حل کرے گا۔ اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ جڑے رکھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہ آپ سب کے گھروں پہ رحمت رکھے اور ہمیں عقل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت شکریہ۔